नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नई भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की राजनीति में किसका लगेगा धूल में लट, उसके खास मेहमान डॉक्टर रजनीश जैन, आप पार्टी की हरियाणा प्रदेश की महिला की प्रदेश अध्यक्ष हैं। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार वेद प्रकाश जी, और आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपका जिस तरीके से कॉन्फिडेंस नज़र आता है, जिस प्रकार से आपने जब से महिला प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, अगर मैं गलत ना हो तो आपने प्रदेश भर के सभी जिलों के आपने दौरे कर चुके हैं आप, और निश्चित तौर पर आपने अपने महिलाओं का संगठन जो है आप पार्टी का, उसका भी आपने सही भली भांति गठन कर लिया होगा। किस प्रकार का हौसला नज़र आता है आम आदमी पार्टी का आगामी विधानसभा चुनाव में? कितनी मजबूती से आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है हरियाणा प्रदेश में? देखिए, आम आदमी पार्टी का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता धरातल से, ज़मीन से जुड़ा है। चाहे कोई वो बड़ा पदाधिकारी है, चाहे मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता धरातल पे काम करके जो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियाँ हैं, जो उनकी गारंटियाँ हैं, वो जन जन तक पहुँचा रहा है। जैसा आपने अभी कहा, पूरे हरियाणा का मैंने दौरा किया है कि वो मेरा एक ड्यूटी भी थी, मेरा कर्तव्य भी था, और पूरे हरियाणा का जो महिला संगठन है वो भली भांति खड़ा हो चुका है। और सिर्फ खड़ा ही नहीं हुआ, हर महिला अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, चाहे वो जिलाध्यक्ष है, चाहे वो जिला की सचिव है, या वो ब्लॉक अध्यक्ष है, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही है। और अभी तो हमने अपने हर विधानसभा की एक महिला कोऑर्डिनेटर भी नियुक्त कर दी है। तो सोचिए, जिस पार्टी के पास, जिस संगठन के पास इतनी संख्या में महिलाएं हैं, क्योंकि आप महिलाओं की स्थिति हरियाणा में जानते हैं कि महिलाएं राजनीति में इतना खुले तरीके से नहीं आती हैं, बहुत कम महिलाएं होती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो महिला संगठन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि लोग आम आदमी पार्टी को हरियाणा में एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। महिलाएं भी आम आदमी पार्टी से बहुत खुश हैं, क्योंकि देखिए, शिक्षा की ज़रूरत हर महिला को अपने बच्चे के लिए है, स्वास्थ्य सेवाओं की भी हर महिला को ज़रूरत है। और जैसे दिल्ली में देख रहे हैं कि हर महिला को यात्रा मुफ्त मिलते हैं, महिलाओं के लिए बड़े सम्मान की बात है। और अभी तो अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा की हर महिला को एक गारंटी दी है कि सरकार आते ही सबसे पहले जो भी महिला 18 साल से ऊपर की होगी उसके खाते में 1,000 रुपये आने शुरू हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से जब महिलाएं हरियाणा में आर्थिक रूप से मजबूत होंगी तो वो सामाजिक रूप से अपने आप सशक्त हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, आपने गारंटी की बात की, लेकिन हम जगह जगह बाज़ारों में सुनते हैं कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना रखें, तो गारंटी की बजाय वारंटी का ज़माना आ गया। आप फिर भी दोबारा से गारंटी शब्द यूज़ कर रहे हैं। कैसे जनता विश्वास करे इस वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था पर? और जनता ने अनेकों राजनेता या अनेकों सरकारें, अनेकों पार्टियां देखी हैं। वायदे चुनाव से पहले कुछ होते हैं, चुनाव के बाद कुछ होते हैं। कैसे जनता विश्वास करे केजरीवाल जी की गारंटी पर? देखिए, अभी भी हम अपने शब्दों पे कायम हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी घोषणा नहीं करते हैं, अरविंद केजरीवाल जी गारंटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके मायने हैं, वो उस पर कायम भी रहते हैं। आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में एक गरीब इंसान को अच्छी शिक्षा की गारंटी दी थी, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी दी थी, महिलाओं के सम्मान की गारंटी दी थी, युवाओं को रोज़गार की गारंटी दी थी, बुज़ुर्गों के सम्मान की गारंटी दी थी, और 24 घंटे बिजली पानी मुफ्त की गारंटी दी थी। तो उन्होंने अपनी सारी गारंटियों को पूरा किया। और इसी कड़ी में जैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई, सरकार आते ही जो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की गारंटियां थी, वो भगवंत मान जी ने, अभी 2.5 साल का ही आपके सामने है कि सरकार है पंजाब में, तो आप देखिए पंजाब में 24 घंटे बिजली मिल रही है, वो भी 300 यूनिट बिजली हर महीने मुफ्त मिल रही है। और किसानों को तो 24 घंटे बिजली मिल रही है खेतों के लिए, और ऊपर से वो मुफ्त भी मिल रही है। पंजाब में उन्होंने लगभग 48,000 से ज़्यादा नए युवाओं को रोज़गार दे दिए हैं। नए उद्योग लाए जा रहे हैं ताकि जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती उनको उद्योगों में नौकरी मिले। भ्रष्टाचार को काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया गया है। नशे पे लगातार काबू किया जा रहा है। और इसके अलावा आप देखिए,
कि उन्होंने वादा किया था स्वास्थ्य सेवाओं का, तो दिल्ली में तो लगभग 10 साल लग गए मोहल्ला क्लिनिक कॉन्सेप्ट लाने के लिए, लेकिन पंजाब में तो 2.5 साल में ही 800 से ज़्यादा मोहल्ला क्लिनिक तैयार हो चुके हैं। तो कैसे जनता हरियाणा की विश्वास नहीं करेगी, क्योंकि एक तरफ हरियाणा के दिल्ली है, दूसरी तरफ पंजाब है, बीच में हरियाणा है। तो जनता बहुत समझदार है, जनता सब देख रही है। उनको मैं ये कहती हूँ उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि जो 5 गारंटियाँ अरविंद केजरीवाल जी ने हरियाणा के लिए दी हैं वो मात्र दूसरी सरकारों की तरह जुमला नहीं साबित होंगी, वो गारंटियाँ सही मायने में लागू होंगी। डॉक्टर रजनीश जी, जब से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता जब जेल में गए किसी मामले में जो एक भ्रष्टाचार के आरोप बताए गए, उन आरोपों में गए, उसके बाद पार्टी में कार्यकर्ताओं में मायूसी नज़र आई थी। लेकिन जब से दोबारा से सिसोदिया जी बाहर आए, संजय सिंह जी बाहर आए, कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह नज़र आता है। और जैसे वो जेल से जब संजय सिंह जी आए या सिसोदिया जी आए, उनके चेहरे पर भी एक क्रांति का अलग से एक तेज़ ओज नज़र आता है। उनको लगता है कि वो कहीं ना कहीं अपने वायदे पर खरे थे, लेकिन कहीं ना कहीं किसी परिस्थिति में कहीं कोई जांच सही से नहीं हो पाई या कोई कारण रहे कि उनको वो प्रताड़ना झेलनी पड़ी जेल की। क्या महसूस करते हैं, पार्टी में कुछ जान फूकी है दोबारा से संजय सिंह जी के जेल से वापस आने पर, और मनीष सिसोदिया जी, और उसके अलावा अब क्या अरविंद केजरीवाल जी भी जल्द ही जेल से बाहर आने वाले हैं? जी देखिए, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगी कि अत्याचारी कितना भी अत्याचार कर ले, लेकिन अंत में जो जीत होती है वो सत्य की होती है। भाजपा सरकार ने देखा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जी का पूरे देश के अंदर प्रभाव बढ़ता जा रहा है, किस तरह से जनता उनको पसंद कर रही है। तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए एक षड्यंत्र रचा, और उस षड्यंत्र के तहत हमारे पहले जो वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले सतेंद्र जैन जी को जेल में डाला, फिर शिक्षा का एक उच्चतम मॉडल देने वाले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाला, संजय सिंह जी को जेल में डाला, लेकिन उससे भी इनका मन नहीं भरा। इन्होंने अरविंद केजरीवाल जी पे झूठे आरोप प्रत्यारोप लगा के उनको भी जेल में बंद कर दिया। तो आप बताइए मुझे, मैंने अपने जीवन काल में आज तक नहीं देखा कि किसी प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री को बिना किसी अपराध के जेल में डाल दिया जाता है। आप देखिए, उनको बेल भी मिल गई थी अरविंद केजरीवाल जी को, लेकिन उनके ऊपर दोबारा से ईडी सीबीआई का दबाव डाल के उनको जेल से नहीं निकलने दिया जा रहा। लेकिन मैं तो एक ही बात कहूँगी कि जेल के ताले जल्दी टूटेंगे और अरविंद केजरीवाल जी की जीत होगी और अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे। और आपने देखा है कि अभी पूरे हरियाणा में आज हमारी टोटल में 45 जनसभाएं हो चुकी हैं। शायद किसी भी पार्टी में इतना दम नहीं है, एक एक दिन में 7-7 जगह जनसभाएं हो रही हैं और जनता वहाँ पे सैलाब की तरह उमड़ रही है। जनता का जोश देखने वाला है। अभी मैं गोहाना में हमारे पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी आए हुए थे, उनकी जनसभा में मैं एंकरिंग करके आ रही हूँ, स्टेज कंडक्ट करके आ रही हूँ। तो सामने एक भी जो पीछे 2-2 ढाई-ढाई घंटे से कार्यकर्ता इंतज़ार में मान साहब के बैठे थे, कोई भी उठ के नहीं गया। सब बड़ी एकाग्रता के साथ और बड़े उत्साह के साथ अपने नेता का इंतज़ार कर रहे थे और अपने नेता के विचार सुनने के लिए लालाए थे। तो ये है आम आदमी पार्टी। जी डॉक्टर साहब, आपने कहा कि 45 जनसभाएं आपने बताया कि प्रदेश भर में अब तक आम आदमी पार्टी विभिन्न विधानसभाओं में कर चुकी है, जिसमें जींद विधानसभा और जुलाना विधानसभा की ये जनसभा हुई। और जैसा आपने बताया कि जन सैलाब आपने बताया कि आ रहा है, लेकिन हमने जींद की जो देखा जनसभा, उसमें जनता ज़्यादा जुड़ाव नहीं कर पाई। टिकट मांगने के दावेदार अनेकों थे, लेकिन वहाँ उपस्थिति जो जनता की होनी चाहिए थी, उसकी उपस्थिति अधिक ना होने का कारण क्या नज़र आता है? देखिए, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। ये एक मतलब कार्यकर्ताओं की जनसभा सब जगह हो रही है, रैली नहीं हो रही है। रैली तो आपने जिनकी पहले देखी थी कि किस तरह लाखों की संख्या में लोग अरविंद केजरीवाल जी को यहाँ सुनने के लिए पहुँचे थे। वो भीड़ किसी भी तरह का कोई लालच देके नहीं जुटाई गई थी, किसी को कोई रुपया पैसा नहीं दिया गया था, किसी को कोई खाना पानी नहीं दिया गया था, लेकिन लोग अपनी मर्जी से पहुँचे थे। एक एक कार्यकर्ता था, सम्मेलन था, जनसभा थी। इसमें मैं आपसे कहूँगी भीषण
गर्मी पड़ रही थी, उसके बावजूद भी अगर आप शुरू का देखेंगे तो पूरा पंडाल खचाखच भरा था, एक कुर्सी भी खाली नहीं थी। जी। लेकिन उस दिन इतनी भयंकर गर्मी थी तो बहुत लोगों की, और हमारे जो संजय सिंह जी जी। उस दिन के मुख्य अतिथि थे, बिल्कुल। उनको आने में पिछली जनसभाएं, जैसे लगातार मैंने आपको बोला कि एक एक दिन में 7-7 जनसभाएं। शायद वो करनाल से जनसभा करके जी जी, गए थे। तो उन जनसभाओं से थोड़ी देरी होने की वजह से, अब महिलाएं इतनी थी, शाम का समय था, किसी को खाना बनाना है, किसी को अपने पशुओं को संभालना है, जी। तो वो वाली थोड़ी समस्या थी। अगर आप शुरू में, मैं आपसे वीडियो, आपसे फ़ोटोग्राफ शेयर कर सकती हूँ जी। कि आप देखेंगे किस तरह से हाल, नहीं कहूँगी, वो शेड था जो अनाज मंडी का खचाखच भरा था, और उसके बावजूद भी लोग साइडों में खड़े हुए थे। जी। डॉक्टर साहब, जींद विधानसभा की बात करें, आप महिला प्रदेश अध्यक्ष के जी। पद को सुशोभित कर रहे हैं, क्या उम्मीद करें आम आदमी पार्टी की तरफ से जींद विधानसभा से? आप भी निश्चित तौर पे किसी न किसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी, जी। निश्चित तौर पर राजनीति में आने का उद्देश्य यही होता है, तो क्या उम्मीद करें किस विधानसभा से? क्या जींद विधानसभा से ही डॉक्टर रजनीश जैन जी अपनी ताल ठोकने जा रही हैं, और कितनी मजबूती से उस ठोकी हुई ताल को जीत में परिवर्तित कर पाएंगे? देखिए, जींद मेरा, मतलब पूरा विधानसभा मेरा घर नहीं, मेरा परिवार है, और मैं अपनी जो दावेदारी वो जींद विधानसभा से तो करती हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। मैं आम आदमी पार्टी की, मैं ये नहीं कहूँगी कि बड़ी पदाधिकारी हूँ, मैं तो अपने आप को एक छोटा कार्यकर्ता समझती हूँ। अगर मेरी पार्टी को, मेरे शीर्ष नेतृत्व को लगेगा कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए और मुझे टिकट मिलेगी, तो मैं बहुत मजबूती के साथ चुनाव को लड़ूंगी ही नहीं, इस चुनाव को जीतूंगी भी। मैं हर राजनेता से बात करता हूं डॉक्टर साहब कि राजनीति शब्द के मायने क्या हैं। मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, क्योंकि इस शब्द के मायने से ही उस राजनेता के चरित्र चित्रण और उसके भविष्य की रणनीति के बारे में पता लगता है। आप राजनीति शब्द के मायने क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि मैं किसी राजनीतिक परिवार से संबंध नहीं रखती। मैं पेशे से एक स्त्री रोग विशेषज्ञ थी, तो मैं जनता की लगातार सेवा में उनके लिए उपस्थित रहती थी। मैं किसी भी, इससे पहले आम आदमी पार्टी को जब तक मैंने नहीं देखा था, नहीं समझा था, मेरे नज़रिए में राजनीति एक कीचड़ था। परंतु जैसे ही मैंने अरविंद केजरीवाल जी की नीतियां देखी, उनको दिल्ली में काम करते हुए देखा, किस तरह से मैंने देखा कि एक बड़ा आईएएस अधिकारी अपना पद छोड़ के खंबे पे चढ़ के लोगों की लाइट ठीक कर रहा है, लोगों को बिजली मुहैया करा रहा है, जिस तरह से वो स्लम बस्तियों में जाके लोगों का दुख दर्द सुन रहे थे, तो मुझे लगा ये कहीं राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये समाज सेवा है, कर रहे हैं। मैं क्योंकि खुद भी राजनीति में आने से पहले समाज सेवा के कार्य बहुत करती रहती थी। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की प्रधान लगातार रही, तो उसके अंतर्गत मैंने बहुत सारे महिलाओं के लिए यहाँ पे काम किए। मैंने कई जगह पे जहाँ पानी की कमी थी वहाँ अपने खर्चे पे सबमर्सिबल भी लगवाए, गरीब बस्तियों में जहाँ ज़रूरत थी खाना, राशन, कपड़े भी वितरित किए। तो मुझे लगा कि बहुत छोटे स्तर पे समाज सेवा है। अगर आपको एक बड़े स्तर पे समाज सेवा करनी है तो आपको कहीं ना कहीं आपको राजनीति में आना पड़ेगा। तो मैं राजनीति को ये मानती हूँ कि आप जनता के सेवक हो। आपको जनता ने अगर किसी पद पे बिठाया है तो आपका कर्तव्य जनता की सेवा करना है। राजनीति से बड़ी समाज सेवा कोई नहीं है अगर समझें। लेकिन आज के दौर में राजनीति के मायने लोगों के लिए बदल गए हैं। मैं तो एक ही बात कहूँगी कि हर नेता को अगर वो राजनीति में आता है तो सबसे पहले ये सोचे कि भाई उसको सिर्फ़ और सिर्फ अगर उसके अंदर दम है तो जनता की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए काम करने चाहिए, और जनता ने जिस चीज़ के लिए उसको चुना है उस पे उनको खरा उतरना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि राजनीति शब्द के मायने, आपके दिमाग में विज़न क्या लेके चले हैं? जींद से अनेकों मंत्री, एमएलए, एमपी रहे, लेकिन आज भी पिछड़ा हुआ इलाका कहलाता है। ना कोई स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ना शिक्षा है, ना मतलब इंडस्ट्री है, बेरोजगारी के भरमार है। क्या वो विज़न लेके चले हैं? क्या वो मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगी और उस विज़न को लेकर काम करेंगी? देखिए,
मेरे दिल में हमेशा से अपने जींद के लिए, अपने जींद वासियों के लिए टीस रही। मैं इससे पहले जब तक आम आदमी पार्टी में नहीं शामिल हुई थी तो अपने लेवल पे छोटे छोटे समाज सेवा के काम करती रहती थी, लेकिन जींद की जो बदहाली देख के मेरे मन में हमेशा दर्द रहा। जींद से आपने देखा है कि 4-4 कैबिनेट मंत्री तो रहे, जींद के पास वित्त मंत्रालय रहा, जी। जींद रैलियों का शहर रहा, जींद के लोगों का हर राजनेता ने इस्तेमाल किया, जींद की भागीदारी हर पार्टी के लिए, सरकार बनाने के लिए रही, लेकिन जींद की अनदेखी की गई। जींद में आप देखेंगे आज भी कहीं भी हमारे पास सड़कें नहीं हैं। मेरे रोहतक रोड की बात करें, इतने साल हो गए हैं, आज तक जो अंडरपास से सड़क आ रही है वो बन नहीं पाई है। एक तरफ की बनाते हैं तो दूसरी तरफ की छोड़ देते हैं, वहाँ गंदा पानी भरा रहता है। जगह जगह आप चीन में देखेंगे कचरे के ढेर लगे रहते हैं, गंदगी का शहर है। स्कूलों की, अगर सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, वहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं, लोगों को महंगी फ़ीस दे के प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाना पड़ता है। जींद के अगर सरकारी अस्पताल की बात करें, आज तक सरकारी अस्पताल में एक छोटी सी अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं आ पाई है। बहुत तो बड़ी बात करें डॉक्टर साहब, लोगों को बाहर प्राइवेट अस्पतालों में अपना भारी रकम दे के अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, और एमआरआई और सीटी स्कैन की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आवारा पशुओं की बहुत समस्या है, और मैं आपसे बताना चाहूँगी, मैं जींद के वार्ड्स में, जींद के गाँव में जगह जगह दौरे पे हूँ। आप सुनेंगे, मैंने उसको सोशल मीडिया पे भी शेयर किया है कि लोगों की आज भी, आज के दौर में भी पीने के पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि जो सरकार हमें आज पीने का पानी नहीं मुहैया करा सकती, वो सरकार और हमें क्या देगी। बिजली के बड़े बड़े कट लगते हैं। मैं पीछे हैबतपुर गांव में थी, वहाँ महिलाएं को मैंने देखा आज भी मटका सिर पे उठा के पीने का पानी भर के लाती हैं। जींद के वार्ड नंबर 18 में थी, जहाँ महिलाओं ने सरेआम बोला कि 1 महीने से हमें लगातार नल से गंदा पानी, जिसके अंदर ऐसा लगता है कि गोबर मिला हुआ है, इतना गंदा पानी हमें सप्लाई किया जा रहा है। आज तक हमने इतनी बार मांग रख ली है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं हमारे जींद में लगी है, मीटर हमारे लटके पड़े हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जींद में किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अब बारिशों के दिन है, आप देखेंगे यहाँ के सीवरेज रुके रहते हैं, जींद नदियों का शहर बन जाता है और गंदा पानी जगह जगह भर जाता है। तो मैं तो एक ही बात जींद वासियों से कहना चाहूँगी कि 70 सालों में यहाँ जींद में अनेकों मंत्री रहे, अनेकों मंत्रालय रहे, लेकिन आज तक जींद ने किसी भी महिला को मौका नहीं दिया है। तो मैं मेरे जींद वासियों से एक ही वादा भी करती हूँ और उनको विश्वास भी दिलाती हूँ कि इस बार वो एक महिला को चुन के देखें, इस बार वो एक मौका दें, तो जो जींद की सारी समस्याएं हैं, सड़कों की, स्ट्रीट लाइट्स की, पशुओं की, गंदगी की, उन सब का समाधान भी किया जाएगा। मैं ये वादा तो नहीं करती कि जींद को पेरिस बनाया जाएगा, लेकिन इतना वादा ज़रूर करती हूँ कि जो आसपास के विकसित ज़िले हैं उनसे कम जींद को ज़्यादा अच्छा विकसित किया जाएगा, जींद को एक अच्छा पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। क्योंकि हमारे पास तो इतनी बड़ी धरोहर पुरातत्व की रानी तालाब है, जिसकी हमेशा अनदेखी रही है। उसके नाम पे लाखों करोड़ों का घोटाला तो हुआ है, लेकिन आज तक उसका विकास नहीं हो पाया। तो जींद को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने अनेकों बातें बताई, लेकिन जो बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, आज बेरोज़गारी है, इंडस्ट्रियल हब डेवलप करने की बात है, दूसरी ओर जिस प्रकार से स्वास्थ्य, शिक्षा और ये मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर आप जींद को, अभी पिछड़ा हुआ इलाका कहलाया जाता है जींद, क्या इसको अग्रिम श्रेणी में भी लाने का प्रयास करें? बिल्कुल लाया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे हरियाणा के लिए 5 गारंटियाँ दी हैं। वो गारंटियाँ मेरे जींद वासियों को भी मिलेंगी। शिक्षा की गारंटी उन्होंने दी है, 24 घंटे बिजली पानी की, और वो भी मुफ्त की गारंटी उन्होंने दी है। तीसरी गारंटी उन्होंने दिल्ली और पंजाब की तर्ज पे स्वास्थ्य सेवाओं की दी है, जो मेरे जींद वासियों को भी मिलेगी। हर तरह का टेस्ट मुफ्त किया जाएगा और साथ में दवाइयाँ भी मुफ्त मिलेंगी। चौथी गारंटी, अभी आपने बेरोजगारी की बात की है, तो चौथी गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने
रोज़गार की दी है कि हरियाणा वासियों को तुरंत प्रभाव से सबसे पहले जितने सरकारी खाली पद हैं वो भरे जाएंगे और साथ में हरियाणा में भी पंजाब की तरह उद्योग लाए जाएंगे ताकि जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती उन युवाओं को उन उद्योगों में रोज़गार मिल सके। और मैंने अभी आपको बताया था कि 5वीं गारंटी उन्होंने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए महिला सम्मान राशि की दी है। वो मेरी जींद की महिला शक्ति को भी 1000 रुपये महीना आम आदमी पार्टी की सरकार आने पे ज़रूर मिलेगा। डॉक्टर साहब क्या लगता है जिस प्रकार से आप संघर्ष कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, अनेकों आपने जनसभाएं देखी पूरे प्रदेश भर की, जनता का मूड क्या नज़र आ रहा है? हरियाणा प्रदेश में क्या कोई बदलाव की बयार बह रही है? और यदि बदलाव की बयार बह रही है तो उसमें आम आदमी पार्टी किस पायदान पर खड़ी नज़र आती है? देखिए, हाँ, मैं आपसे बताना चाहूँगी इस समय हर वर्ग जो मौजूदा भाजपा का 10 साल का शासन है उससे त्रस्त हो चुका है, परेशान हो चुका है। भाजपा सरकार हर अपने मुद्दे पे विफल साबित हुए, हर मोर्चे पे विफल साबित हुई है। किसान, मजदूर, महिला, युवा, व्यापारी, कर्मचारी, ये डॉक्टर्स आप देखेंगे, आप कंप्यूटर ऑपरेटर्स देखेंगे, रोडवेज़ कर्मचारी देखेंगे। आज इस सरकार ने सबको हड़तालें करने के लिए और धरने देने के लिए मजबूर कर दिया है। तो जनता चुप बैठी है क्योंकि सरकार की तानाशाही चलती है। जो बोलता है उसको जेल में डाल दिया जाता है या उसको किसी भी तरह से परेशान किया जाता है। तो जनता अब अक्टूबर में जो 2024 का विधानसभा का चुनाव आने वाला है तो वोट की चोट से सरकार को जवाब देने वाली है और इस भाजपा शासन को यहाँ से उखाड़ फेंकने वाली है। जनता को इस समय एक ही विकल्प नज़र आ रहा है क्योंकि सबकी सरकारें देख ली, तो इस समय हम जहाँ भी जाते हैं तो यही बात बोलते हैं, जी अब की बार आपको देखेंगे। और एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगी, आम आदमी पार्टी सर्वे में नहीं आती, आम आदमी पार्टी सीधा सरकार में आती है, जैसा कि आपने पंजाब में देखा था। जी डॉक्टर साहब, अंतिम निवेदन, जाते जाते पार्टी हाईकमान, आप पार्टी की राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी और जींद की जनता से आप क्या अपील करेंगे? क्यों जींद की जनता आपके साथ जुड़े और किस नज़रिए से? नेता तो उन्होंने बहुत देखे हैं, जब वोट मांगने होते हैं बहुत नज़दीक होते हैं नेता हर आम आदमी और कार्यकर्ता के साथ, लेकिन जब विजय श्री को प्राप्त होते हैं फिर उनके नज़दीक तक उनको नज़दीक तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है, फ़ोन तक रिसीव नहीं हो पाते। तो क्या अपील करते चलेंगे आप? देखिए, मेरी जींद वासियों से हाथ जोड़ के यही अपील है कि जींद के विकास के लिए, अच्छी शिक्षा सेवाओं के लिए, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, जींद में सड़कों के विकास के लिए, जींद में एक सुंदर शहर बनाने के लिए इस बार आप अपनी इस बहन बेटी को मौका दीजिए। और मैं आप सबसे ये वादा करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरी उतरूँगी। और क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल जी की सिपाही हूँ और अरविंद केजरीवाल जी की सिपाही होने के नाते हम लोग आम जनता की तरह, आम लोगों के बीच में रहते हैं। हम बड़े नेताओं की तरह, उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि वोट मांगने तो सब नेता आते हैं लेकिन उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता। आपने पंजाब में भी देखा होगा, आपकी सरकार आपके द्वार, जनता के काम जनता के बीच में जाके होते हैं। ऑफिस को गांव में लेके जाया जाता है, वहीं पे उनके काम किए जाते हैं। अगर जो राशन की, गरीब लोगों की सुविधा, उनको राशन घर में पहुँचाया जाता है, उनको लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ता। तो हम लोग आम लोगों में से हैं। इतना मेरी जनता से वादा है कि अपनी बेटी को, अपनी बहन को एक मौका देते हैं। तो मैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनाव के दौरान रहूँगी, मैं अपने जनता के बीच में हर उनके सुख दुख में, हर उनकी समस्या में उनकी साझेदारी करूँगी। जी डॉक्टर साहब, अभी 15 अगस्त आने वाला है, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, प्रदेश की जनता और देश की जनता के नाम संदेश देते चले। मेरा सभी देशवासियों से, प्रदेशवासियों से और जींद वासियों से इस रक्षाबंधन के पावन त्यौहार की, स्वतंत्रता दिवस की और आने वाली जन्माष्टमी के त्यौहार की हार्दिक हार्दिक सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर डॉक्टर रजनीश जैन जी, जो आप महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हमने बहुत विस्तृत चर्चा की। बहुत से ऐसे पसंद कर हमने डॉक्टर रजनीश जैन जी से वो सवाल पूछे और बड़ी बेबाकी से डॉक्टर साहब ने जवाब दिया। निश्चित तौर पर ये भविष्य के गर्व का विषय है। क्या हरियाणा की राजनीति में आप पार्टी और आप पार्टी की जींद विधानसभा से
डॉक्टर रजनीश जैन जी का हरियाणा की राजनीति में क्या लग पाएगा धूल में लट, ये देखने वाला विषय है। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।